वर्ल्ड एक्सप्रेस में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज प्रस्तुत है वर्ल्ड मीडिया नेशनल ब्यूरो द्वारा भारत की खास खबरें, जो इस प्रकार हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। उत्तर भारत में पड़ रही भीषण गर्मी से त्राही त्राही मच गई है। इधर वर्ल्ड मीडिया को जानकारी मिली है, वह और भी हैरान परेशान करने वाली है। राजस्थान में गर्मी जानलेवा बन चुकी है। कई राज्यों में गर्मी के कहर के कारण सैकड़ों लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी हैं। लावारिस लाशों से अस्पताल भरे पड़े हुए हैं। दुर्गंध से हाहाकार मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में पिछले मात्र एक सप्ताह में 250 से अधिक लोगों के मारे जाने की दर्दनाक, खौफनाक, शर्मनाक खबरें वर्ल्ड मीडिया को प्राप्त हुई हैं। लखनऊ, कानपुर के अस्पतालों में पोस्टमार्टम हाउस में शवों के अंबार लगे। बिहार में तेज गर्मी से कई मौतों की खबरें हैं। देश में तेज गर्मी ने यह सिद्ध कर दिया है, यह चेतावनी है पर्यावरण का बिगड़ना इस बात का संकेत दे रहा है आने वाला समय और ख़तरनाक हो सकता है। यह चर्चा है, यदि तापमान का ग्राफ 60 से 70 हो गया तो भारी तबाही मच सकती है और यह संभव है इससे मनुष्य जलकर राख हो जाएंगे। यह विडंबना है, अभी भी सतर्कता नहीं है। विकास के नाम पर सीमेंटीकरण, जंगलों पर अतिक्रमण, पहाड़ों के साथ छेड़छाड़, भूमाफियाओं का ज़मीन का सौदा करके उस पर कॉलोनियाँ तेजी से काटी जाना, सरकारी ज़मीनों पर निजी अतिक्रमण, सरकार का सुस्तीवाड़ा, संगठनों की खामोशी कह रही है देश चल रहा है, बदमाश बंसी बजा रहे हैं, सरकार चुपचाप बैठी है। अब इस विनाश को कौन, कब और कैसे रोकेगा, इसी का सभी को इंतज़ार है। पश्चिम बंगाल के नादिया में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सफ़ीपुर रहमान की गोली मारकर निर्मम हत्या से सनसनी। हम आपको बताते चलें, रहमान ने पिछले दिनों टीएमसी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। अरुणाचल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विजय, खिलखिलाया कमल। सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा एसकेएस ने लहराया परचम। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ। एग्जिट पोल के सर्वेक्षणों में देश में संपन्न लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन राजग को प्रचंड बहुमत के साथ ही तीसरी बार सत्ता वापसी करते हुए बताया गया है। इंडिया न्यूज़ की डायन मैक्स ने अपने अनुमान में राजग को 3 से 71 सीटें दी। इधर पोल ऑफ एग्जिट पोल ने राजग को 365, रिपब्लिकन भारत मैटिज ने राजग को 353 से 368 तथा रिपब्लिक टीवी मार्क और टीवी के सर्वेक्षणों में राजग की 359 सीटों पर जीत बताई गई। भारत की युवा पर्वतारोही कामिना कीर्तिकेयन को नेपाल में प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने एक भव्य समारोह में सम्मानित किया। वर्ल्ड मीडिया नेपाल ब्यूरो प्रमुख देवेंद्र किशोर डोगाना ने काम्या को हार्दिक बधाई वर्ल्ड एक्सप्रेस की ओर से दी है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की हत्या की साजिश नाकाम, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 4 शूटर गिरफ्तार। नवी मुंबई पुलिस की सतर्कता से बड़ी वारदात के पूर्व की गई कार्रवाई। वर्ल्ड मीडिया खुफिया ब्यूरो को मिली जानकारी के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने महाराष्ट्र के पेनवेल में सलमान की कार में हत्या की रची थी साजिश। पुलिस उपायुक्त विवेक पंसारे ने मुंबई में संवाददाता सम्मेलन में बताया, सलमान की हत्या की साजिश के सिलसिले में पुलिस ने धनंजय तपसिंह उर्फ अजय कश्यप, गौरव भाटिया उर्फ नाहवी, वस्फी खान उर्फ वसीम चिकना, रिजवान खान उर्फ जावेद खान को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच सघनता से जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सनातन संस्कृति के गौरव के प्रतीक हैं श्री सोमनाथ। अमित शाह ने वर्ल्ड मीडिया को बताया, उन्होंने गुजरात में भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग मंदिर में पत्नी सोनल व पुत्र जय के साथ पूजा अर्चना की। अमित शाह सोमनाथ मंदिर की प्रबंध समिति के सम्मानित सदस्य भी हैं। व्हाट्सएप ने दी जानकारी, उसने अप्रैल 2024 में भारत में 71 लाख से भी अधिक अकाउंट पर लगाया प्रतिबंध। कंपनी ने अपने बयान में साफ तौर पर कहा, हम अपने कार्य में रखेंगे पारदर्शिता। ये उल्लेखनीय रहे, भारत में इस समय मोबाइल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर 550 मिलियन से भी अधिक यूजर्स हैं। नई दिल्ली में चर्चित यौन उत्पीड़न के संगीन मामले में डीआईजी खजान सिंह को बर्खास्त किए जाने का समाचार प्राप्त हुआ है। सूत्र बताते हैं, देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल की महिला कर्मियों ने सीआरपीएफ के इस डीआईजी पर यौन
उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, जिस पर राष्ट्रपति कार्यालय से इस अधिकारी पर बर्खास्ती की कार्रवाई की गई। खजान सिंह जाने माने तैराक रहे हैं। उन्होंने उन पर लगे आरोपों से इनकार किया है। गुजरात के राजकोट गेमिंग जोन में आगजनी के बाद प्रशासन सतर्क। 18 अवैध गेमिंग जोन मालिकों पर कार्रवाई की गई। ये गेमिंग बिना अनुमति के ही संचालित हो रहे थे। चक्रवात रेमल के कारण 4 राज्यों में भारी बारिश। भूस्खलन के बाद जनता त्राही-त्राहीमाम। 38 लोगों के मारे जाने की सूचना प्राप्त हुई है। सिर्फ मिजोरम में 28 लोगों के मारे जाने से गमगीन माहौल हो गया है। आइजोल जिले में खदान ढही, 25 मारे गए। नागालैंड में 4, असम में 3, मेघालय में 2 लोगों की मृत्यु। बताइए ये समाचार आपको कैसे लगे। बहुत ही जल्दी अन्य समाचार लेकर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए विदा। धन्यवाद। जय भारत।